अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा सलीम और आज एक दफ़ा फिर मैं इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी लाता है बहुत सारे मालूमाती सेशंस आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग बहुत कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप हासिल करते हैं। मिस प्लीज़ अपना माइक म्यूट कर दें। थैंक यू। जी, तो इसी तरह का आज जो सेशन है वो आज भी बहुत ऐसा सेशन है हमारा यहाँ पे जहाँ से आप लोग बहुत कुछ लर्न करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं हमेशा जब भी ज़्यादातर सेशंस में आती हूँ तो टीनेजर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, बैचलर्स के लिए एक हमेशा उनके लिए मेरी प्रायोरिटी होती है कि उनको डिस्कस किया जाए, उनकी जो सिचुएशंस हैं उनको ज़रूर देखा जाए, उनके सॉल्यूशंस निकाला जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को देखा जाए। तो आज इस तरह का भी सेम उसी टॉपिक के साथ मैं यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि हम अपनी तालीम के साथ, अपनी स्टडीज़ के साथ कारोबार जो है वो किस तरह कर सकते हैं, अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, पैसे किस तरह कमा सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं इस चीज़ में कि हमारे पेरेंट्स हमारी पढ़ाई का एक्सपेंस उठा रहे हैं, तो हम अपने छोटे-मोटे जो अखराजात हैं वो खुद उठाएँ। दूसरी तरफ ये भी होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, हम जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उनका बहुत ज़्यादा फिरने-टुरने का भी होता है, तो उसके लिए जेब भी भारी चाहिए होती है। चाहे रात जाग लें लेकिन हम पैसे कमाने के लिए तैयार हैं, हमें बस तरीका पता चले। आज हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सब बातों को देखेंगे, क्या किस-किस तरह पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो हम गेन कर सकते हैं। इस सब को डिस्कस करने के लिए आज इस इल्मी सिटी के प्लेटफ़ॉर्म पे मैं एक बहुत ऑनरेबल गेस्ट के साथ मौजूद हूँ। इकरा मलिक, फर्स्टली वार्मली वेलकम मैम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इल्मी सिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। जी, मिस इकरा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका इंट्रोडक्शन मैं अपने ऑडियंस को करवाती जाऊँ। बहुत ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। इकरा मलिक जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, टीचर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक आपको और कामयाबी दे और हम जैसे बच्चों को आप और ज़्यादा मोटिवेट करती रहें। जज़ाकल्लाह वन्स अगेन फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इल्मी सिटी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किए एक स्टूडेंट की सिचुएशन को भी। मेरा ख्याल है बिल्कुल आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि एक स्टूडेंट किस चीज़ से गुज़र रहा होता है, आजकल किस चीज़ से गुज़र रहा है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल वैसे भी माशी हालात हमारे मुल्क के, क्योंकि एक पेंडेमिक से जो हम लोग गुज़र रहे हैं और क्या सूरत-ए-हाल है, बट अगर ये ना भी हो तो भी एक स्टूडेंट को ज़रूरत होती है अक्सर पैसों की, अपने एक्सपेंसेस को बेयर करने की। और फिर ज़ाहिर-सी बात है, जैसे आपने बताया कि फिरने-टुरने का हमें वैसे ही शौक होता है और ये स्टूडेंट लाइफ़ होती है जब आप ये सब चीज़ें एन्जॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप इस स्टेज पे पहुँचते हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो अच्छा भी नहीं लगता कि पहले ही आपके पेरेंट्स आपकी इतनी भारी फीसेज़ उठा रहे होते हैं और फिर आप उनसे अपने छोटे-मोटे अखराजात के लिए भी बार-बार उनसे पैसे माँग रहे हो। तो एक आपकी खुद की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, वो भी बार-बार मजरूह हो रही होती है कि यार हम क्या बार-बार जाके तंग करते हैं, बार-बार हम कभी 100, 200, 500 पैसे माँग रहे होते हैं। तो बहुत अच्छे से आपने एक तो एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर मैं थोड़ी-सी एक और थोड़ा-सा एक नक्शा खींचूँ कि एक स्टूडेंट का क्या ख़्याल होता है इस स्टेज पे और वो क्या करना चाहता है, फिर मैं डिस्कस करूँगी वो क्यों नहीं कर पा रहा और किस तरह कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हमारे यहाँ ये मुझे अक्सर स्टूडेंट से शिकायत भी रहती है कि हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर प्रैक्टिकली हम कभी भी वो स्टेप ले नहीं रहे होते। प्रैक्टिकल हम उस चीज़ को नहीं कर रहे होते। करना चाहते तो वाक़ई हम लोग बहुत कुछ हैं, कौन नहीं चाहेगा कि यार मेरी पढ़ाई के साथ-साथ ही मेरी कोई ना कोई अर्निंग शुरू हो जाए। बट जब बात आती है करने की, तब हम लोग जो है वो घबरा भी जाते हैं, डर भी जाते हैं, लोगों की बातों में भी आ जाते हैं और अपने आप पे वो जो कॉन्फिडेंस हम लोग सोच रहे होते हैं कि शायद हमें होगा, वो नहीं होता। बाद में पता चलता है कि नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने की, किसी भी छोटा-मोटा कोई भी आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, जब हम उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ जो हमारे ज़हन में आती है वो आती है इन्वेस्टमेंट, कि ठीक है हम लोग बिज़नेस स्टार्ट तो कर लें, पर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? फिर वहाँ पे स्टोरी आ जाती है, भई हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएँगे? तो इस पे जो मैं स्टूडेंट्स को सबसे पहली चीज़ गाइड करना चाहूँगी कि देखिए बेहतरीन बिज़नेस वैसे भी वो होता है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लो हो स्टार्टिंग के लिए, जिसमें आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो या फिर नो इन्वेस्टमेंट हो। इस पे लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि जी ऐसा कौन-सा बिज़नेस हो सकता है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो? तो इस पे मैं आपको अगर थोड़ा-सा अगर अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको बताऊँ कि जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैंने किस तरह से स्टार्ट किया। आप लोग फ़ोकस करें, स्टूडेंट्स की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, फ़ोकस करें सर्विस बिज़नेसेस पे।
या सर्विस बिजनेसेस पे, या फिर आप लोग दूसरी कंपनीज के साथ काम करें कमीशन पे। एक स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है अपनी अर्निंग को स्टार्ट करने का विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। उससे एक तो ये आपको फायदा होगा कि आप तरह तरह का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर आप दूसरी कंपनीज के साथ स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनका एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। सो बाय द एंड ऑफ योर डिग्री जब आप ग्रेजुएट करेंगे तो आपके पास 2-3 चीजों का एक एक्सपीरियंस मौजूद होगा, और उनके बेसिस पे फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि यार मैं इस काम में शायद ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मैं इसमें प्रॉपर्ली अब काम कर सकता हूँ। तो एक छोटी-सी मिसाल, जिस तरह आपने बहुत खूब एग्ज़ाम्पल दी कि भई स्टूडेंट्स को फिरने-टुरने का बहुत शौक होता है। तो हम लोग क्या किया करते थे, जो मैं और मेरा ग्रुप था, हम लोग स्टूडेंट्स की ट्रिप्स लेकर जाया करते थे, अपनी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स की ट्रिप्स लेकर जाया करते थे। तो स्टार्टिंग में हमने किया कि हम लोगों ने कुछ जो ऑलरेडी ट्रिप्स लेकर जाते थी जो कंपनीज़, उनके साथ बात कर ली, कमीशन बेसिस पे बात कर ली। फिर जो स्टूडेंट्स जाना चाहते थे, उनसे हम लोग जो है वो जो भी पैसे चार्ज करते थे, हम लोग उनका ट्रिप करवा के देते थे और बीच में से कुछ ना कुछ कमीशन हमारा निकल आता था। तो हम भी फ्री में घूम फिर लेते थे, कुछ ना कुछ हमारी अर्निंग भी हो जाती थी, तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके इर्द-गिर्द अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपने सिर्फ उनको एक्सप्लोर करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपके पास इंटर्नशिप्स की अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। हम सोच तो ये होते हैं कि यार हमारा क्या बनेगा, 5,000 स्टाइपेंड है, 6,000 स्टाइपेंड है। लेकिन यकीन मानिए जब आपकी एक्सपीरियंस में चीज़ काउंट होती है और जब आप यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ एक्सपीरियंस लेकर बाहर मार्केट में निकलते हैं, तो जो आपकी वैल्यू होती है वो अगर कोई आपके साथ 4 जीपीए वाला स्टूडेंट भी होगा उसकी वो वैल्यू नहीं होती, क्योंकि एक्सपीरियंस आपके पास है। फिर अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं, शिकायत करते हैं बल्कि, कि जी जॉब एक्सपीरियंस में लिखा है, जॉब क्राइटेरिया में लिखा है कि जी फ्रेश ग्रेजुएट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो जी हम 1 ईयर एक्सपीरियंस कहाँ से लाएँ? तो भाई वो 1 ईयर एक्सपीरियंस आपने अपनी डिग्री के साथ ही लेना था, जो कि आपने नहीं लिया और अपना टाइम वेस्ट किया। तो यूनिवर्सिटी का हमें मकसद समझना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर यूनिवर्सिटी को भी बिल्कुल अपने स्कूल कॉलेज की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं कि भई पढ़ लिया तो यही बहुत है। जबकि ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी में आप दुनिया में कहीं पे भी देख लें, जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में होता है, वो साथ कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। चाहे अपना काम कर रहा हो, चाहे कोई इंटर्नशिप कर रहा हो, चाहे कहीं नौकरी कर रहा हो, बट वो काम कर रहा होता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कमी है। बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस, बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं, जो कि ढूँढ ही स्टूडेंट्स को रही होती हैं ताकि वो उनको इंटर्नशिप्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तो ये है शिखा मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हमारे आपने इंटर्नशिप की बात की ना, हमारे यहाँ पे बहुत ये बात है कि जी इंटर्नशिप कहाँ करें, हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, हम इस अपॉर्चुनिटी को कहाँ से वेल करें। तो ये बहुत एक टफ सिचुएशन है। तो हम जाते भी हैं, अगर वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी का लेटर लेके, इंटर्नशिप लेटर आपके पास होना बहुत जरूरी है, पर यूनिवर्सिटी वाले इस चीज को नहीं करते कि जी अभी ये सेमेस्टर है, वो सेमेस्टर हम आपको नहीं दे सकते। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कोई इसका ये ऑल्टरनेट भी हो? बिल्कुल, ये आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जी, बिल्कुल, कुछ कंपनीज़ जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, डेफ़िनिटली उनकी रिक्वायरमेंट्स भी उसी हिसाब से होती हैं। बट किसी भी काम को मेरा ख़्याल है कि छोटा नहीं समझना चाहिए। हम लोग लोकल कंपनी से, लोकल ऑर्गनाइज़ेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो आपने जिस तरह बात की, ये बहुत बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं, उनकी कुछ ना कुछ ज़ाहिर-सी बात है एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बट जो लोकल ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, उनको सिर्फ़ एक बंदा चाहिए काम करने वाला, जिसको काम करना आता हो, दैट्स इट। उनकी इससे बढ़ के और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब सवाल ये आता है कि आप ये अपॉर्च्युनिटीज़ सर्च कहाँ से करें? तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा-सा गाइड करना चाहूँगी। अक्सर लोगों को नहीं मालूम होता, लेकिन फ़ेसबुक पे भी आपके पास जॉब सर्च का ऑप्शन मौजूद है। आप थोड़ा उसको एक्सप्लोर करें, आप फ़ेसबुक तक से जॉब ढूँढ सकते हैं। उसके अलावा आपके पास बेतहाशा ऐसी वेबसाइट्स भरी पड़ी हैं, जहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास मौजूद हैं। तो काइंडली उस पे जाके सर्च कीजिए। जो फ़ेसबुक पे हम सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं डेली, मेरा ख़्याल है हम लोग तकरीबन ना करते भी 5-6 घंटे तो लगा ही देते होंगे। तो उस थोड़े से टाइम को अगर आप आधा घंटा भी लगा के चीज़ें सर्च करना शुरू कीजिए, तो आप यकीन मानिए आपके पास इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाएँगी कि आप सोचने में मजबूर हो जाएँगे, यार मैं किस में अप्लाई करूँ और किस में ना अप्लाई करूँ। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आपके पास हमेशा अपना काम शुरू करने का ऑप्शन तो हमेशा से मौजूद है। जिस तरह मैंने आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दी कि आप किस तरह से इनिशियली किसी एक्जिस्टिंग कंपनी के साथ अपने शेयर बेसिस पे काम करना शुरू कर सकते हैं और खुद अपनी इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हैं, ताकि आप अपना काम खुद शुरू कर सकें। आपको किसी से इन्वेस्टमेंट माँगने की ज़रूरत भी नहीं है। जी। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन जैसे अभी आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं, शेयर की बात कर रही हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स का ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि जी अब हम इसको अप्रोच कैसे करें, हम किससे जाके बात करें
किससे कहें या किस कंपनी को अप्रोच करें और किस तरह करें कि जी हमने आपके साथ शेयर करना है या हम ये चाह रहे हैं, हमने थोड़ा सा मतलब इस तरह बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये सब। जी, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाकिस्तान में इस वक़्त तकरीबन हर बड़े शहर में जैसे पेशावर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स मौजूद हैं। ना सिर्फ़ ये बल्कि हर बड़ी यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर भी मौजूद है। हमें पता नहीं होता है, अक्सर यही मसला होता है कि चीज़ें तो मौजूद होती हैं बट हमें उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि यूनिवर्सिटी का मतलब समझें। यूनिवर्सिटी तो नाम ही यूनिवर्स से निकला है। तो यूनिवर्सिटी में आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अपने छोटे से डिपार्टमेंट, अपने छोटे से क्लासरूम, अपने छोटे से फ्रेंड सर्कल से ज़रा बाहर निकल के देखें, आपको समझ आ जाएगी कि यूनिवर्सिटी में क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि हमें अक्सर पता ही नहीं होता उन चीज़ों का। अब तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में एक बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर मौजूद है, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने बिज़नेस आइडियाज़ लेके जाते हैं और वो उनको हेल्प करते हैं फंडिंग्स रिसीव करने में। और ना सिर्फ ये, आप सिर्फ जाके अगर गूगल पे ही सर्च करें, तो आपको बेतहाशा ऐसी फंडिंग्स मिलेंगी जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स को मिलती हैं या जो स्टूडेंट्स स्पेसिफिक आपकी डिग्रीज़ के हवाले से मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक इंजीनियरिंग की डिग्री परस्यू कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक फंडिंग्स होंगी जो कि आप अपना बिज़नेस आइडिया प्रेज़ेंट करें और उसके हवाले से आपको, अगर आपका बिज़नेस आइडिया इस काबिल है, तो डेफ़िनिटली आपको फंडिंग मिल सकती है। फंडिंग्स भी बेतहाशा मौजूद हैं, ग्रांट्स बेतहाशा मौजूद हैं। मकसद ये है कहने का कि सिर्फ़ आपको ज़रूरत है उस चीज़ को सर्च करने की। गूगल को यूज़ करें, गूगल को यूज़ करना भी आना चाहिए, फ़ेसबुक को यूज़ करें और ना सिर्फ़ सोशल मीडिया की हद तक यूज़ करें, बल्कि इसको आप अपनी अर्निंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर श्योर। बिल्कुल, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है कि जो हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं, उसकी दूसरी साइड, अच्छी वाली साइड भी यूज़ करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि यूज़ क्या है, और जो ये जो यूज़ बता दिया ना, अब यही नहीं हमें पता होता, हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, यंगस्टर्स नहीं पता चलते, हम क्या लिख के क्या सर्च करें। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन, जब मैंने इस चीज़ को देखा, तो एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा था कि प्लीज़ हमें कुछ इस तरह की वेबसाइट्स जो हैं, वो ज़रूर बताई जाएँ कि जहाँ पे हम लोग ये शेयरिंग और इस तरह की चीज़ें हम सर्च कर सकें, हम हेल्प आउट कर सकें इन सब चीज़ों को। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। मेरे साथ मैं आपको लिंक भी शेयर करूँगी, आप बेशक इसमें सबके साथ लिंक भी वो शेयर कीजिएगा, मैं कमेंट्स में भी वो लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। बहुत अच्छी पाकिस्तान की वेबसाइट है, मैंने उनके साथ काम भी किया है, opportunitiescircle.com के नाम से वो वेबसाइट है, उसमें आपके पास, आप डेली जाके देखें, आपके पास डेली इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही होती हैं, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, आपके पास फंडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही होती हैं, वो भी नेशनल भी, इंटरनेशनल भी, और डिफरेंट स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ रही होती हैं आपके पास, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। मैं आपके साथ वो डेफ़िनेटली लिंक भी शेयर करूँगी और मैं कमेंट्स में भी वो चीज़ छोड़ दूँगी ताकि लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और हमें डेफ़िनेटली, वो भी जो फाउंडर हैं उनके, मिस्टर इदरीस कुरैशी साहब, उन्होंने भी ये वेबसाइट खुद स्टार्ट की, तो एक वो भी आप देखें कि किस तरह से उन्होंने एक चीज़ स्टार्ट की जो कि अब दूसरों को भी बेनिफिट कर रही है। डेफ़िनेटली एक उनका बिज़नेस तो है ही है, बट वो चीज़ किस तरह से दूसरों को भी बेनिफिट कर रही है। तो डेफ़िनेटली मैं चाहूँगी कि सब स्टूडेंट्स इस तरह की वेबसाइट्स डेली बेसिस पे विज़िट किया कीजिए। ये तो एक मैंने आपको पाकिस्तान की वेबसाइट बताई है, इस तरह की बेतहाशा वेबसाइट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान की भी, इंटरनेशनल वेबसाइट्स भी। तो आप डेफ़िनेटली उसको सर्च ऑन करें और आप गूगल पे और कुछ भी ना लिखें, आप फंडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ लिख दें, आपके पास बेतहाशा चीज़ें आ जाएँगी। आप इंटर्नशिप्स लिख दें, आपके पास बेतहाशा चीज़ें आ जाएँगी। तो बस कोशिश आपने ये करनी है कि जो भी आप टाइम इंटरनेट पे स्पेंड कर रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा-सा, आप जो है वो थोड़ा प्रोडक्टिव टाइम भी स्पेंड कर लें। जी, थैंक यू सो मच मिस इकरा, ये बहुत अच्छा आपने एक कह लें कि पॉइंट्स बताए हैं, और आपने जैसे कहा कि मैं कमेंट्स में और बाद में लिंक शेयर कर दूँगी, जज़ाकल्लाह। और मैं एक क्वेश्चन देख रही थी कि जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2 से 3 आवर में कौन-सा काम है जो कर सकता हूँ ड्यूरिंग स्टडी? देखें, एक तो ये, अगर आप बता देते कि आपका फ़ील्ड क्या है और अगर आप थोड़ा स्पेसिफ़िक कर देते तो मैं आपको स्पेसिफ़िकली गाइड कर देती। बट एक जनरल मैं आपको छोटी-सी मिसाल दूँगी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी हमेशा मौजूद है कि आप बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा लें। वो भी आपका दिन में 2-3 घंटे लगते हैं और आप जो है बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं। और जिस तरह अगर आप मेल हैं तो आप डेफ़िनिटली होम ट्यूशन्स भी, मोस्टली क्योंकि मेल्स ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इधर-उधर जाने में, तो आप होम ट्यूशन्स घर जाके लोगों के वो भी पढ़ा सकते हैं, उसमें डेफ़िनिटली आपकी एक अच्छी अर्निंग हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि आप कोई एक भी काम, बिल्कुल 2-3 घंटे का आप कोई एक भी काम दिन में पकड़ लेते हैं,
तो आपका एक महीने का अच्छी पॉकेट मनी आपकी जो है वो निकल आती है, आपको फिर अपने पेरेंट्स से बार-बार माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह के बेतहाशा काम है, आप लोग ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक डिग्री से ताल्लुक रखते हैं, आपको कोई स्पेसिफिक स्किल आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आइडिया है, तो आप कहीं पे भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग एज़ अ फ्रीलांसर जो है वो आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी-मोटी अपॉर्च्युनिटीज़ तो बेतहाशा आपके पास मौजूद है। अभी जो आपने फ्रीलांसिंग की बात की है और स्पेसिफिक स्किल्स की बात की है, अगर हम इसको थोड़ा-सा ब्रीफली और देख लें कि ये स्पेसिफिक स्किल्स जो हैं, वो किस फील्ड से और क्या-क्या हो सकते हैं? तो ज़रा ये भी बात क्लियर हो जाएगी आज, क्योंकि फ्रीलांसिंग की हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो यंगस्टर्स, टीनेजर्स बहुत सुनते हैं, फ्रीलांसिंग कर लें, फ्रीलांसिंग सीख लें, ये कर लें, उसमें ये फ़ायदा है। लेकिन करें कैसे? स्किल्स कौन से वहाँ पे डालें? अकाउंट कैसे बनाएँ? क्या स्पेसिफिकेशन होती है? क्या रूल्स होते हैं? ये सब हमें किस तरह पता चलेगा? अगर आज आप ज़रा थोड़ा-सा ब्रीफली बता दें हमें। जी, बिल्कुल, अगर मैं आपको ब्रीफ़ली कुछ इंडस्ट्रीज़ का बताऊँ जो कि पाकिस्तान में बहुत एक्टिव है इस लिहाज़ से कि उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स ही काम कर रहे होते हैं और फ्रीलांस पे काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात तो जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का काम है। डेफ़िनिटली देखें, आपने जब भी मार्केट में जाना है, आपने कोई ना कोई स्किल लेकर जाना है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो आप वो स्किल डेवलप कर लें। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स करना आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत कुछ हो रहा है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप वो चीज़ कर सकते हैं। आप वो चीज़ करके आपके पास बेतहाशा फिर डेफ़िनेटली आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं, फाइवर मौजूद है आपके पास, वो ना भी हो, तो आप किसी भी कंपनी को क्योंकि अक्सर आप जैसे मैंने फ़ेसबुक का आपको एग्ज़ाम्पल दी, फ़ेसबुक पे फ्रीलांसर्स के बाकायदा तौर पे ग्रुप्स बने हुए हैं। आप उन ग्रुप्स को जॉइन करें, उन ग्रुप्स में अक्सर लोग पोस्ट करते हैं कि जी हमें इस काम की ज़रूरत है, इस काम की ज़रूरत है, इतना बजट है, इस काम की ज़रूरत है, तो आप डेफ़िनेटली वहाँ पे जाके क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो आजकल पाकिस्तान में बहुत एक्टिव इंडस्ट्री है, वो है रियल एस्टेट की इंडस्ट्री। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में 70% स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं ऑन कमीशन बेसिस और वो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है आपके लिए। उसमें आप अगर 1 महीने में एक लेट्स सपोज़ एक भी रियल एस्टेट के उसमें एक भी डील करवाते हैं, तो आपके 2 महीने का खर्चा निकल आता है। तो कहने का मकसद ये है कि अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास बेतहाशा मौजूद हैं। आपका जो फ़ील्ड है आप देखें या जो आपका इंटरेस्ट है आप वो देखें। उस हिसाब से आप कहीं पे भी जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। और कभी भी इस चीज़ पे हेजिटेट ना करें कि कोई कंपनी को मैं अप्रोच करूँगा उन्होंने ना कर दी तो कोई मसला नहीं है। लेकिन चांस ये भी है ना कि वो हाँ कर दें। जब आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो फिर कंप्लेन किस बात की? आप किसी भी कंपनी को बिला झिझक यकीन माने कोई आपको मना नहीं करेगा कि भई तुम क्यों आए हो यहाँ पे? आप कहीं भी वॉक इन करें, किसी भी दफ्तर में घुस जाएँ, कोई आपको मना नहीं करेगा। बल्कि आपको उल्टा गाइड ही करेगा कि जी ठीक है, हमारे पास ये चीज़ है या ये चीज़ है या अभी नहीं है, बाद में आ जाएगी, व्हाटएवर। बट एक दफ़ा अपनी कोशिश तो करें। हम लोग पहले ही हेजिटेट कर जाते हैं कि जी अगर उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, बात तो नहीं बन सकती। और सिमिलरली जिस तरह मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, तो आप डेफ़िनिटली अपने से छोटे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। लेट्स सपोज़ आप मैथ्स में शायद अच्छे हैं और आपके मोहल्ले में किसी को मैथ्स की ट्यूशन्स रिक्वायर्ड है। तो वगैरह-वगैरह आप जिस सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं या जो छोटे बच्चों को आप सब सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं, तो व्हाई नॉट? उसमें देखिए कोई भी काम छोटा नहीं होता, हम हमेशा हेजिटेट कर जाते हैं शायद, बट ऐसा नहीं होता। आप अप्रोच करें, सबसे पहली चीज़ जहाँ पे हम लोग फेल हो जाते हैं वो यही है कि हम ट्राई ही नहीं करते, हम कोशिश ही नहीं करते, पहले ही रिज़ल्ट सोच के बैठ जाते हैं। तो अप्रोच करें, ट्राई करें और कभी भी हार ना मानें। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अप्रोच करें, ट्राई करें और हार ना मानें। और हमारी सोसाइटी में एक ये जो कह लेंगे शेम जो बन गया ना कि मैं होए शायनेस जो बहुत ज़्यादा है कि कहीं मुझे तो बहुत शेम फ़ील हो गया अगर किसी ने मुझे मना कर दिया, तो मैं इसको किस तरह अप्रोच करूँ? मैं पहला कदम कहते हैं फर्स्ट स्टेप ये हमारे जो बच्चे हैं ये वही उठाने से डरते हैं कि अगर कुछ हो गया तो? अगर हो गया तो कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा। या अच्छा या बुरा, हम हर ज़िंदगी में जब भी कोई चीज़ फेस करते हैं, वो या अच्छी होती है या बुरी होती है, एक्सपीरियंस ही लेते हैं और फिर हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेते हुए फिर हम आगे चलते हैं। तो अच्छा, एक हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ में एक ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और हमारे स्टूडेंट्स की भी एक बात है कि जो हमारे टीचर्स हैं, वो शायद हमें बर्डनाइज़ इतना कर देते हैं कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होती कहीं और जाने की। असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और ये वो, तो हम क्या करें? और दूसरा फिर ये भी कहा जाता है कि जी बीबीए जो है उनका तो ये काम है, वो लोग सीख रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, वो बिज़नेस उनका काम ही जो है, उनकी स्टडी बिज़नेस से रिलेटेड है, तो इसलिए उनको हर चीज़ बताई जाती है और हमें कुछ बताया नहीं जाता हमारी फ़ील्ड से रिलेटेड। और अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि जो बैचलर्स के बच्चे होते हैं मोस्टली वो तो ये कहते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इसके आगे स्कोप क्या है, हमें यही नहीं पता।
तो फिर हम स्किल्स कहाँ से लें, हम किस तरह अप्रोच करें किसी चीज को। तो ये बहुत ज्यादा कह लें कि शायद कम्युनिकेशन गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं बच्चों के दरमियान, टीचर्स का और बच्चों का कम्युनिकेशन गैप है। ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से वो ना तो स्टडी की तरफ सोच पाते हैं अपना, ना बिजनेस की तरफ जा पाते हैं। जी बहुत आपका बहुत अच्छा और बहुत वैलिड क्वेश्चन है और डेफिनेटली ये स्टूडेंट्स के माइंड में आजकल ये चीज़ चल रही होती है। सबसे पहली चीज़ जो आपने मुझसे पूछी थी कि पढ़ाई का बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि हम कुछ और नहीं कर पाते। मेरा ख़्याल है कि अगर हम सही से टाइम मैनेजमेंट कर लें, तो सारे मसले हल हो सकते हैं। लेकिन उस तरफ हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी बर्डन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम लोग दिन का 6 घंटा जो है वो सोशल मीडिया पे लगा देते हैं या सो के गुज़ार देते हैं और फिर ज़ाहिर-सी बात है वो बर्डन ही होगा और क्या होगा। और मेरा ख़्याल है कि स्टूडेंट लाइफ़ में अगर आप काम करना साथ में शुरू कर देते हैं, तो एक तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्न कर लेते हैं, दूसरा आप टाइम मैनेजमेंट खुद ब खुद सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर रूटीन बनी है, मैंने इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे मैंने काम पे जाना है, इतने बजे मैंने असाइनमेंट करनी है और इतने बजे मैंने सो जाना है। ठीक है? या इतने बजे सिर्फ़ मैंने 6 घंटे नहीं, अब मैंने सिर्फ़ 2 घंटे सोशल मीडिया यूज़ करना है। देखिए, 24 घंटे हमारे पास दिन में होते हैं और यकीन मानिए अगर हम उसको सही से यूटिलाइज़ कर लें, तो कोई बर्डन नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे अगर हम कहते हैं कि यार हमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके पैसे भी कमाने हैं, तो अब आप खुद सोचिए कि पैसे इस तरह से तो नहीं आएँगे, थोड़ा-सा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी-सी आपको अपनी लाइफ़ को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा-सा तो आपको रूटीन में आना पड़ेगा। और ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि आपकी रूटीन सेट हो जाएगी इसी बहाने क्योंकि अब स्टूडेंट्स अगर खुद अपने आप से ये सवाल करें तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ ज़रूर होगी कि वाक़ई वो काफ़ी सारा दिन का हिस्सा जो है वो वाक़ई वेस्ट हो जाता है, वो किसी तरह से यूटिलाइज़ नहीं हो पाता। दूसरा आपने जिस सवाल किया था कि पढ़ रहे होते हैं तो शायद वो इसलिए बट यूजुअली ऐसा नहीं है। बिज़नेस जहाँ अगर मैं थोड़ा ओपनली बात करूँ तो वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन सीख रहे होते हैं, वो बिज़नेस स्टार्ट करना यूजुअली नहीं सीख रहे होते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन सीख के दूसरों के बिज़नेसेस में जॉब रहे होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपना बिज़नेस खुद स्टार्ट कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान में रहते हुए आप अगर अपने इर्द-गिर्द देखें, तो बहुत कम ऐसे बिज़नेसमैन आपको नज़र आएँगे जिन्होंने बिज़नेस पढ़ा हुआ होगा। क्योंकि यकीन मानिए मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि बिज़नेस पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, बिज़नेस करने वाली चीज़ है। जैसे आप भी साइकोलॉजी की हैं और आप मीडिया की इस फ़ील्ड में काम कर रही हैं, तो एक मीडिया और एक बिज़नेस वो पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, वो करने वाली चीज़ है। पढ़ते हैं अच्छी बात है, थ्योरेटिकल भी आपके पास नॉलेज हो, लेकिन ये करने वाली चीज़ है, सिर्फ़ पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। तो इस सोच से तो हमें थोड़ा आज़ाद हो जाना चाहिए कि जी जिसने बिज़नेस पढ़ा है वही बिज़नेस करेगा, ऐसा नहीं है। बिज़नेस पढ़ना और बिज़नेस करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर हम अपने इर्द-गिर्द देखें तो हम पाकिस्तान में तो कई बिज़नेसमैन ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ़ मैट्रिक किया हुआ है, लेकिन वो बिज़नेसेस अपने चला रहे हैं। तो इस सोच से ज़रा बाहर आ जाएँ और ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है, तो प्रैक्टिकली भी आप वही करें, कोई मसला नहीं है अगर आपने एक डिग्री कर ली और अब आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप कोई काम प्रैक्टिकल जो आपको पसंद है, आप वो चीज़ कर सकते हैं। ये कोई किसी ने मना थोड़ी करना है आपको कि भई अब आपने ये डिग्री कर ली है, तो आप ये काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपने साथ भी आप लोग लेबल्स अटैच ना करें और यकीन मानिए आजकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि कहते हैं कि हमने ये पढ़ लिया तो अब हमने काम भी यही करना है, वरना हमारा पढ़ा हुआ ज़ाया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो कुछ आपने पढ़ा है, वो नॉलेज आपके साथ है, पढ़ाई आपकी कभी भी ज़ाया नहीं होगी। बट अगर आप समझते हैं कि मेरी अर्निंग के लिए मुझे कुछ और करना चाहिए, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी नया काम, इसमें कोई आपको कोई भी नहीं रोकेगा कि यार आप क्यों नया काम शुरू कर रहे हो? ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ये मैं भी यही पॉइंट रेज़ करने वाली थी कि हमारी सोसाइटी का एक ये बहुत बड़ा इश्यू बन गया कि जी मैंने ये पढ़ लिया लेकिन इस तरफ जॉब्स नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, और वो अपनी ज़िंदगी के कई साल, कई महीने, कई दिन इस तरह वेस्ट कर देते हैं कि जी मैं जॉब ढूँढ रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, और जो फिर इधर-उधर से बातें सुन के फिर डिप्रेशन का शिकार अलग हो जाते हैं ये लोग। ये नहीं करते कि चले हम कोई ना कोई डिप्लोमा कर लें, स्टडी तो साथ डिग्री की तो वैल्यू है ही है। लेकिन जब हम डिप्लोमा करके कोई ना कोई हुनर सीख रहे होते हैं, तो हम खुद ना खुद कह लें कि उस अपॉर्च्युनिटी को गेन कर लेते हैं। हमारे पास खुद ब खुद रास्ते खुलते जाते हैं, बस थोड़ा-सा हिल-जुल का मसला होता है। और हमारे जो ये कह लें कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो ये चीज़ नहीं करते, उस चीज़ को प्रेफ़रेंस नहीं देते। उनकी प्रेफ़रेंस यही होती है कि ये जो मैंने डिग्री की है, मुझे इसी पे जॉब मिले और इसी के अंदर ही अब मैं अवेल करूँ हर चीज़। और फिर एक मैं सिकरा में एक ये भी इश्यू रेज़ करूँगी कि ये बहुत इश्यू है कि जी लोग क्या कहेंगे कि जी इंजीनियर बन के और काम ये कोई और कर रहा है, और जी साइकोलॉजी पढ़ के और ये कर ऑफ़िस जॉब रही है।
मतलब ये बहुत ज्यादा जो कह लें कि एक माइंडसेट है, और आप भी साइकोलॉजिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं माशाल्लाह। तो आप इस पॉइंट को किस तरह कह लें कि लोगों के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं इसको किस तरह खत्म करती हैं? देखिए, ये जो लोग क्या कहेंगे वाला मसला है, ये तो आपको पता है कि मैं कहती हूँ पाकिस्तान का एक मेजर इशू है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन यकीन माने कि लोग तो हर वक्त कुछ ना कुछ कहते ही हैं, और अगर लोग नहीं कहेंगे तो फिर हम ये कैसे कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे। तो इस बात को मेरा ख्याल है हमें ना थोड़ा इग्नोर करने सीखना चाहिए कि हम इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करें और इसको अपने ऊपर इफेक्ट ना होने दें। इसकी वजह ये है कि लोग तो अगर आप ज्यादा कमा रहे होंगे तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे, अगर आप नहीं कमा रहे होंगे तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे। आप उस चीज को छोड़ दें, आप ये देखें आप क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। मैं सुनना चाहती हूँ कि आप क्या कहेंगे या आप क्या कहते हैं इस बारे में। तो मेरा ज्यादा, मैं हमेशा स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि भाई आप मुझे ये बताओ आप क्या कहते हो, आप अपनी सुनाओ, आप छोड़ो कि लोग क्या कहेंगे ये क्या नहीं कहेंगे। क्योंकि लोग तो जो भी होगा उन्होंने तो बात करनी है, ऑब्वियसली कमेंट्स तो करेंगे, आसपास लोग डिस्कस भी करेंगे, आपके पेरेंट्स डिस्कस करेंगे, आपके रिलेटिव्स डिस्कस करेंगे, आपके फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। तो वो आपका कंसर्न तो नहीं होना चाहिए कि वो क्या कहेंगे या क्या नहीं कहेंगे। आप अपनी देखें, बिकॉज छोटी सी बात है, आप एक इंजीनियर हैं लेट सपोज, लेकिन आप 25,000 पे नौकरी कर रहे हैं, तो भी तो लोग कहेंगे, और आप खुद देखें कि फिर आपका लाइफस्टाइल क्या होगा। बट आप इंजीनियर हैं, लेकिन लेट सपोज आपने कोई बिजनेस शुरू कर दिया और आप महीने का 2 लाख कमा रहे हैं, लोग तब भी कहेंगे, लेकिन आप देखें कि आपको क्या चीज बेहतर लगती है। तो उस बात को हमें, मेरा ख्याल है, छोड़ देना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। और शायद जिस दिन हम लोग ये चीज छोड़ देंगे हमारे आधे मसले वैसे ही हल हो जाएंगे, और हम थोड़ा ब्रॉड सोचना शुरू कर देंगे। बिकॉज ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप लोग इस चीज से अफेक्टेड रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, या वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें, जब तक आप इन चीजों से आजाद नहीं होंगे आप अपना कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते, आप प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसी बात है, लोग क्या कहेंगे, अगर हम भी ये कहेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे, उनके लिए भी तो हमें कुछ छोड़ना है। सेम ऐसी बात है कि ये जो मिथ्स हैं सोसाइटी की, ये तो चलती हैं, और ये आज से थोड़ी बनी है, ये हमें देख के थोड़ी लोगों ने बनाई है, तो शुरू से चलती आ रही हैं। तो अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस को छोड़ना है और अपने फ्यूचर की तरफ देखना है। अगर हमने पास्ट एक्सपीरियंस से भी कुछ लर्न नहीं किया, ना अपने ना दूसरों से, तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत बड़ी एक कह लें की बात है, अगर लोग इस पे सोच लें, ये जरूर सोचें। लोग क्या कहेंगे वो ना सोचें। मिस, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने, जब आपने मुझे अपनी हिस्ट्री बताई कि आपने फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी में शुरू किया अपना बिजनेस, तो वो टूरिज्म था कि आप लेके जाती थी। उसके बाद माशाल्लाह से आप अब भी एक बिजनेस सेटल कर रही हैं, तो आपने अपना वो जो अब पर्सनल बिजनेस सेटल किया है, आप थोड़ा सा हमें उसकी सक्सेसफुल स्टोरी बताएंगे कि आपने फर्स्ट स्टेप उसका कहाँ से लिया और फिर किस तरह अब अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह कामयाब किया, और अल्लाह ताला आपको आगे ऐसे ही कामयाब करे। आमीन, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं भी यही बताना चाहूंगी कि जो बिजनेस मैंने शुरू किया उसमें मेरी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल था। यूनिवर्सिटीज हमें हमेशा अपॉर्चुनिटीज देती रहती हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक इस तरह का सेमिनार था जहाँ पे वो आपको जबरदस्ती नहीं भेजते कि जी आपकी अटेंडेंस लगेगी, जाएं 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 सेमिनार में जाएं। इस तरह का सेमिनार था। और मेरी क्लास में से कोई भी नहीं गया था, उन्होंने कहा ठीक है अटेंडेंस जाती है तो जाए। कुछ लोग, सिर्फ चंद लोग उस सेमिनार को उन्होंने अटेंड किया था, जिनमें से एक मैं थी, क्योंकि मैं खुद गई थी उस सेमिनार को अटेंड करने के लिए, क्योंकि मुझे उसका एक, वो बेसिकली एक समिट हो रहा था और ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी भी उसमें इन्वॉल्व थी। जाने के बाद जब वो सारा हमने सेमिनार अटेंड किया, उसके बाद हमें पता चला कि उसका डे 2 भी है जिसमें हम लोग अपने बिजनेस आइडियाज को प्रेजेंट कर सकते हैं। वहां पे मैंने अपना बिजनेस आइडिया प्रेजेंट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस बिजनेस आइडिया के लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, वो भी टूरिज्म का ही बेसिकली बिजनेस आइडिया था। वहां से मुझे एक तो ये इस चीज का अंदाजा हुआ, और फिर मेरी यूनिवर्सिटी में जो सेमिनार होते रहे, यकीन माने मैंने अपनी क्लासेस छोड़ के सेमिनार्स अटेंड किए, क्लासेस छोड़ के वर्कशॉप्स अटेंड की। बिकॉज मेरे ख्याल में क्लास तो आप दोबारा से उसका कोर्स वर्क आपके पास आ जाता है, आप क्लास स्लाइड्स मिल जाती हैं, आप पढ़ लेते हो। लेकिन जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में कोई वर्कशॉप हो रही हो, कोई सेमिनार हो रहा हो, और ये देख के मुझे बहुत अफसोस भी होता है कि लोग अपना कितना एक वो जो जिस चीज को आप यूनिवर्सिटीज में इतनी फीस दे रहे होते हैं, वो सिर्फ आप कोर्स वर्क के लिए नहीं दे रहे होते, आप इन सब चीजों के लिए भी दे रहे होते हो, लेकिन आप उनको कभी सीरियस ही नहीं लेते हो। आप उनको एक बर्डन समझते हो कि यूनिवर्सिटी को आपको जबरदस्ती भेजना पड़ रहा होता है कि जी जाएं, अटेंडेंस मिलेगी, जाएं, मार्क्स मिलेंगे, ये होगा वो होगा। बल्कि आपको खुद इतना शौक होना चाहिए कि भाई आप वहां पे जाएं। बाहर की यूनिवर्सिटीज में इस तरह का कोई सेमिनार हो, कुछ हो, जगह नहीं मिलती, रश पड़ जाता है, वो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई हैं। और हमारे यहाँ यही चीज, हॉल खाली पड़े होंगे,
टीचर ज़बरदस्ती भेज रहे होंगे, तो ये थोड़ा-सा जो है हमें वो अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है और फिर हम कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ जाने का फ़ायदा ही नहीं हुआ, आज यूनिवर्सिटी के निकलने के बाद भी हम डिग्री लेके जॉब ही ढूँढ रहे हैं। तो देखें वो आपकी कहाँ पे क्या फ़ॉल्ट बनती है। जब यूनिवर्सिटी आपको इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ दे रही थी, तो आप शोगल मेले में बिज़ी थे, आपने उस अपॉर्च्युनिटी को अवेल ही नहीं किया। तो ये चीज़ अवेल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कहती हूँ कि यूनिवर्सिटी में जो मैंने ये अपॉर्च्युनिटीज़ अवेल की, इसका बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज मैं यहाँ पे बैठ के आपके सामने बात कर रही हूँ या अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जहाँ तक बात है बिज़नेस की, तो बिज़नेस जो मैंने टूरिज़्म का आपको बताया डेफ़िनेटली मैंने स्टार्ट उससे किया था और फिर करते-करते क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में अपने ही बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर में इंटर्नशिप भी की, तो मुझे आइडिया हुआ कि भई बिज़नेसेस किस तरह से काम करते हैं, क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्किंग। आपकी नेटवर्किंग आपकी स्टूडेंट लाइफ़ में बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग है, तो आगे आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपको इंशाल्लाह कोई इश्यू नहीं होगा। सो नेटवर्किंग पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अपने वो 4-5 क्लास के दोस्तों से ज़रा बाहर आके देखें कि कितनी वसी दुनिया और लोग क्या-क्या कर रहे हैं। अपनी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर्स के साथ लिंकेजेस बिल्ड करें। आपकी यूनिवर्सिटीज़ में इसी तरह जो सेमिनार्स, वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे जो स्पीकर्स आते हैं, गेस्ट्स आते हैं, उनके साथ अपने लिंकेजेस बिल्ड करें। बेतहाशा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपके पास, आपको सिर्फ़ उन अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल करना है। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर आप अवेल नहीं करते, तो यकीन मानिए इसमें आपकी अपनी नालायकी है, किसी का कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। थैंक यू सो मच। ये बड़े अच्छे आपने पॉइंट रेज़ किए। शायद आज से पहले किसी ने भी ये पॉइंट्स रेज़ नहीं किए। लेकिन मैं यहाँ पे अपने एक टीचर का एक नेम लेना पसंद करूँगी। मैम अनम रबानी हैं। वो अक्सर हमें ये कहती हैं कि आप जाएँ, बैठें, आपको अटेंडेंस मिलेगी, आप देखें, कुछ लर्न करें वहाँ से आपके लिए। मतलब सेम वो भी इसी तरह कहती हैं कि ये आप लोगों के बेनिफिट्स हैं, हमारा नहीं है। हमने ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ लेनी थी, वो हम ले चुके हैं। तो मतलब वाक़ई में टीचर्स हमें बताएँ भी तो हम लोग जाके कैफ़े में छुप जाते हैं, यार छोड़ो क्या टाइम वेस्ट करना। और ये बात बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपके लिंक्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, आप जब उनसे बात करते हैं, उनकी बातों से ही आपको पता चल जाता है कि वो इंसान कितना पढ़ा-लिखा है और उसके पास क्या-क्या आइडियाज़ हैं और वो क्या बात कह रहा है और हम इसमें से अपना फ़ायदा किस तरह निकाल सकते हैं। ये तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मोटिवेटेड हैं, आप अपने पॉइंट को हासिल करने के लिए कितना ज़्यादा आप वो चीज़ हासिल कर रहे हैं और आपका कह लें कि मोटिवेशन लेवल आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सेल्फ एस्टीम आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए। इट्स डिपेंड ऑन अस। ये सारा हम बच्चों पे डिपेंड करता है कि हम इन सब अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल किस तरह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस इकरा। वाक़ई में ये बहुत अच्छा सेशन था और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था और इसमें स्पेशली जैसे मैंने सेशन से पहले स्टार्ट किया, ये हमारे टीनेजर्स, बैचलर्स जो अक्सर कहते हैं यार डिग्री कर ली पर कुछ मिला नहीं। तो आज मेरे ख़्याल से उनको ये भी आंसर मिल गया होगा कि डिग्री कर ली और कुछ क्यों नहीं मिला, उसकी वजह क्या है। थैंक यू सो मच हमें जॉइन करने के लिए और मैं उम्मीद करूँगी कि आप हमें इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हमें ज़रूर दोबारा इल्मी सिटी के प्लेटफ़ॉर्म पे जॉइन करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इकरा, आपने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन्स किए एंड आई होप कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा और अब उनको एक थोड़ी-सी डायरेक्शन शायद मिल गई हो कि अब जब यूनिवर्सिटी खुलनी है तो हमने क्या करना है। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स और उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि इन अपॉर्च्युनिटी से भागें नहीं बल्कि आप ही के लिए हैं और अवेल करें और यकीन मानें जो लोग आपको उन सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में बैठे हुए नज़र आएँगे, कल को आपको वही लोग अच्छी पोस्टों पे और अच्छी जगहों पे काम करते हुए भी नज़र आएँगे क्योंकि उन्होंने इन अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल किया था, ज़ाया नहीं किया था। और डेफ़िनेटली मैंने जो लिंक्स का आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको वो कमेंट में शेयर कर दूँगी और आपको इनबॉक्स भी कर दूँगी ताकि आप भी उनको अपने स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, फेलोज़ के साथ शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड जज़ाकल्लाह एवरीवन। इंशाल्लाह हम क्योंकि ये टॉपिक तो इतना ज़्यादा है कि हम जितना मर्ज़ी इसको डिस्कस कर लें, अपॉर्च्युनिटीज़ हम अपने लिए पूछते जाएँ मिस इकरा से और वो हमें बताती जाएँगी। माशाल्लाह उनका एक्सपीरियंस इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है। लेकिन सेशन जो हैं वो एक साथ अरेंज हैं, तो हमारे बाद भी किसी ने आना है, इसलिए हमें इस प्लेटफ़ॉर्म को तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ कहना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह एवरीवन एंड अल्लाह हाफ़िज़ वंस अगेन। थैंक यू सो मच मिस इकरा।